जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। एचयूएस पॉइंट की तरफ से मैं गुरु प्रसाद आप लोग के लिए लेके आया हूँ पटवारी के लिए हिंदी का एक और चैप्टर जिसका नाम है बोली और उसके प्रकार, उपभाषा एवं बोली। तो एचयूएस पॉइंट में अवे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं गुरु सर्च एचयूएस पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार इस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोली एवं उसके प्रकार और उपभाषा एवं बोली। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बोली की परिभाषा, विभाषा के अंतर्गत सम्मिलित बोलियां क्या होती हैं, बोली के प्रकार क्या होते हैं, प्रमुख बोलियों का परिचय क्या होता है, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, और इसके अलावा परीक्षा उपयोगी हमारे पास प्रश्न क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों बोली की परिभाषा क्या होती है। तो बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोली। तो देखो भाषा क्या होती है कि एक ऐसा रूप जो कि रचनाओं में लिखा जा रहा है, जिससे किसी एक व्यवस्थित रूप से हम क्या करते हैं, किसी साहित्य रचना को देते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा, है ना। और बोली के लिए क्या करते हैं, जो अपन आम बोल चाल भाषा में बोल रहे हैं, जिससे हम किसी चीज को बुला रहे हैं, किसी निश्चित एरिया में बोली जा रही है, उसको हम बोली कह देते हैं। तो हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार से भी बोली जाती है, परंतु हर जगह इसका रूप क्या है, थोड़ा बहुत बदल गया है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी हो गई, हिंद हो गई, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरिया, तो ये सभी हिंदियां हैं, है ना। तो हम ये सभी क्या है, बोलियां हैं सभी हिंदी का ही रूप है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बदल के आई है। तो बोलियों में लोकगीत और लोक रचनाओं की रचना होती है, लोकगीत और लोक कथाओं की। तो वर्तमान में केवल खड़ी बोली ही प्रयोग में आई है, जो आगे चलकर हिंदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारी विभाषा की परिभाषा और विभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो भाषा का छोटा रूप क्या है, विभाषा। वि मतलब उसका कहना चाहिए अलग किया हुआ रूप या विशेष रूप, तो विशेष भाषा। तो बोली के प्रकार समझने के लिए हमें विभाषा को जानना होगा, क्योंकि विभाषा के अंतर्गत ही बोलियां आती हैं। तो विभाषा के प्रकार दोस्तों, तो विभाषा के 5 प्रकार होते हैं हिंदी में। जैसे पहला है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत 6 बोलियां हैं। फिर है बिहारी हिंदी, इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी, इसके अंदर 4 बोलियां आती हैं। और पहाड़ी हिंदी, इसके अंदर 2 बोलियां आती हैं। अब है बोली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इस प्रकार हिंदी में कुल 18 बोलियां होती हैं, और प्रयोगों के आधार पर जो बोलियों की संख्या है वो 19 होती है, क्योंकि इसमें नेपाली भी जुड़ जाती है। किंतु अभी हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के कुछ क्षेत्रों में जो नेपाली बोली जाती है, उसको हम जैसे बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश का लास्ट वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भी बोली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो 18 भाषाओं को माना गया है मुख्य बोलियों के रूप में। विश्व में हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। आपको लगता होगा दोस्तों कि सिर्फ भारतवर्ष में बोली जाती होगी, नहीं। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। हाँ, हमको समझ में नहीं आती, वो बात अलग है, क्योंकि उनके बोलने का लहजा अलग होता है। जैसे अपने यहाँ वही चीज को बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, है ना। और यही चीज अगर हम उत्तर प्रदेश से बिहार में जाए तो कहाँ जा रहे हो, बोल वही रहे हैं कहाँ जा रहे हो, लेकिन अब वो क्या होता है, बोलने के तरीके से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। बोलने का हमारे एटमोसफेयर को डिपेंड करता है। फिर हमारे पास बोली के प्रकार, तो जैसे पूर्वी हिंदी की हमने अभी बताया था कि 3 बोलियां आती है, तो कौन कौन सी हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अपना उत्तर प्रदेश और बिहार में लगा हुआ है ना। बघेली है जो बघेलखंड में बोली जाती है, अपना ये कटनी के बाद का एरिया जो आता है ना। रीवा हो गया, सतना हो गया, सोनपुर हो गया, सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, ये बघेली। और फिर छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। फिर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो पश्चिम, देखो नाम से ही स्पष्ट है, पश्चिमी, पूर्वी, है ना। तो पश्चिमी हिंदी क्या है, इसके अंदर 6 बोलियां आती हैं, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। ब्रज बोली ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, अपने कृष्ण भगवान, है ना, ब्रजभाषा। ठीक है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है, छतरपुर है, उसका गढ़ रहा है। कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा की हो गई। कौरवी गुजरात में बोली जाती है। और फिर है दक्षिणी, जो थोड़ा सा जैसे दक्षिण में जाने लगते हैं, बोली यही जाती है, लेकिन ये दक्षिणी भाषा के नाम से जानी जाती है। फिर हमारी बिहारी हिंदी, इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी भोजपुर में बोली जाती है, जिसको अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जाता है। मैथिली मिथिला राज्य नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। और मगही भी इन्हीं बीच के क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर राजस्थानी हिंदी, इसके अंदर 4 बोलियां आती हैं, मालवी, है ना, मालवी हो गई, मालवा क्षेत्र में, माल माल मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मालवाड़ी,
है ना, फिर है मेवाती और जयपुरी, जी नाम के हिसाब से है जिस क्षेत्र के, देखो हमने बोला मालवी कैसे, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखो जैसे भाषा हिंदी का, जब जैसे भारत में भारत का नाम है क्या है, हिंदुस्तान, तो वही उसी प्रकार इसकी भाषा भी हिंदी है, तो क्या हुआ, उस जगह के हिसाब से दिया गया है, इसी प्रकार इसको भी हम क्या बोलते हैं, जगह के नाम से दिया गया है। तो एक है मेवाती और एक है जयपुरी, दो और है। फिर आती है हमारी पहाड़ी हिंदी, इसके अंदर दो है, गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाली कुमायूनी क्या है, ये भी जनजातियां हैं, उन विशेष जनजातियों में जो बोली जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी बोल देते हैं। अब आता है बोली के प्रकार, तो बोली के विभिन्न होता है, 18 प्रकार होते हैं, वो 18 प्रकार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज है, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मालवी, मालवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, गढ़वाली और कुमायूनी, ये 18 बोलियां हैं जो अपने यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अब देखो हमने एक विशेष नोट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए कि यदि बोली के प्रकार प्रयोग के आधार पर पूछे जाएंगे तो हमको 19 बोलना है, क्योंकि इसमें नेपाली अलग से जुड़ जाती है। अब आइए दोस्तों आपको देते हैं कुछ प्रमुख बोलियों का परिचय। तो जैसे है अपना क्या, अवधी बोली का परिचय। तो अवधी बोली का परिचय क्या है, यह अवध प्रांत की बोली रही है, जिसका पूर्वी बोलियों में प्रमुख स्थान है। अवध का अर्थ है, प्राय लोग अयोध्या से मान लेते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि अयोध्या नगरवाची शब्द है, जबकि अवध प्रांत है। तो ये हमने बताया था अवध प्रांत, अयोध्या नहीं, अवध प्रांत की जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं अपन, अवधी के नाम से जानते हैं। अवध की कोसली, कौशल राज्य की बोली और बैसवाड़ी नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि कौशल राज्य की इसलिए कौशवाड़ी क्या कौसली बोलते हैं, और बैसवाड़ी वहां पे एक मुख्य क्षेत्र था, इसलिए उसको बैसवाड़ी नाम से बोला जाता है। अवध को साहित्यिक भाषा का अस्तित्व दिलाने में तुलसीदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का विशेष योगदान रहा है। कैसे योगदान रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी रचनाएं जो लिखी थी वो अवधि में लिख दिया था। तो ये है अवधि को इन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई रचना है, इसी प्रकार पद्मावत भी अवधि भाषा में लिखी गई है। इस दोनों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा में लिखा गया है, जो वास्तव में क्या है, बोली है। एक प्रश्न आया करता था कभी कि रामचरितमानस में लिखी गई, रामचरितमानस किस में लिखा गया, भाषा में या बोली में, तो वो भाषा नहीं, एक्चुअली वो बोली है, भाषा का उपरूप है, छोटा रूप है। ठीक है, इसी प्रकार पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है वो भी क्या है, अवधी में लिखी गई है। अब अवधी भाषा फैली कहाँ कहाँ है, तो फैजाबाद, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर, उन्नाव, ये अभी जो क्षेत्र हैं ये कहाँ कहाँ है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन सभी में अवधी भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम से जाना जाने लगा है, मिर्जापुर, जौनपुर, फतेहपुर और कानपुर जिले के कुछ क्षेत्र जो हैं वह अवधि के क्षेत्र में आते हैं, अर्थात उसमें अवधि भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारी दूसरी ब्रज भाषा। तो पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोलियों में ब्रज भाषा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रज का एक अन्य नाम क्या है, अंतवेदी। क्या नाम है इसका, अंतवेदी। अंतवेदी इसका नाम इसलिए किया गया है क्योंकि जो वेदों की रचना की गई है, तो ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना में आधे से अधिक जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह ब्रज से कहीं ना कहीं क्या है, संबंध रखते हैं, इसलिए उसका नाम अंतवेदी भी है। राजस्थान में ब्रजी को पिंगल नाम से जाना जाता है। जो पिंगल राजा थे उन्होंने क्या किया है, जो राजस्थान क्षेत्र के थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाएं इसी भाषा में किया है, इसलिए इसको पिंगल नाम से भी जाना जाता है। साहित्य सृजन की दृष्टि से ब्रज भाषा सबसे समृद्ध है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि सबसे अधिक जो कहना चाहिए साहित्य रचना हुई है वह ब्रज भाषा में हुई है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, बहुत समृद्ध भाषा माना जाता है साहित्यिक क्षेत्र में। फिर हमारा आता है ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन कौन है, तो वो है भाई सूरदास, अपने सूरदास जी वात्सल रस के चित्तेरे कवि है ना, नंददास, केशवदास, सेनापति जी, सेनापति वो गड़बड़ लिख गया है, सेनापति जी, बिहारी, घनानंद और पद्माकर, इन लोगों ने क्या किया है, अपनी रचनाएं जो किया है वो किसमें लिखा है दोस्तों, तो वो लिखा है किसमें, ब्रज भाषा में। फिर है ब्रज भाषा बोली कहाँ कहाँ जाती है, देखिए हाथरस, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, नैनीताल, इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, अलवर जो राजस्थान में है, गुड़गांव हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में क्या होती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। कहो कि ब्रज भाषा से ब्रज, तो ब्रज का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ ब्रज क्षेत्र में बोली जाए, उससे संबंधित सभी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान भी वहीं से जुड़ा हुआ है, हरियाणा भी वहीं से जुड़ा हुआ है, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, ये तो है ना, तो यहाँ पे तो बोली ही जाती है। अब आता है हमारा खड़ी बोली, जिसको अपन क्या कहते हैं कि खड़ी बोली का तात्पर्य जैसे बोलते हैं कि यार बहुत कर्रा बोलता है, कहना चाहिए बहुत खड़ा खड़ा बोल देता है, उसकी मत मत करना, या उसकी बात करने की लैंग्वेज ही ऐसी है, तो उसको खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली क्या है भाई,
तो खड़ी बोली है ध्वनियों की कर्कशता एवं खड़खड़ाहट के कारण इसका नाम खड़ी बोली है। क्या होता है, जैसे कहते नहीं ठंड से कोई आ रहा हो तो बोले गला बैठ गया तो ज्यादा तेज बोलता है, उसको अपन बोल देते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी को हिंदुस्तानी, कौरवी क्योंकि कुरु जनपद की बोली है इसलिए, सरहिंद आदि नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से दोस्तों? तो हिंदुस्तानी नाम से, कौरवी है ना कुरुक्षेत्र के कारण, और सरहिंदी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। संभवतः खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले सदल मिश्र एवं लल्लू लाल के लेखों में मिलता है। सदल मिश्र, लल्लू लाल अपने हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, तो इनकी जो रचनाएं हुई थी उसमें क्या होता है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। फिर है खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई, तो क्षेत्र देख लो इनके, है ना। तो हम देखेंगे कि खड़ी बोली बोली कहाँ कहाँ जाती है। तो खड़ी बोली अपनी रामपुर, बिजनौर, मेरठ, है ना, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली और पटियाला के पूर्वी क्षेत्रों में क्या होती है, हमारी खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। तो ये हमारी खड़ी बोली है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा भोजपुरी का परिचय। तो भोजपुरी देखिए, बिहार में स्थित शाहाबाद जिले के भोजपुर कस्बे में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा को भोजपुरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ दोस्तों? तो बिहार का स्थित है शाहाबाद जिला, है ना। शाहाबाद जिले में मुख्य रूप से, और वहां पे जिले का नाम क्या है, भोजपुर कस्बा है छोटा सा, वहां से भोजपुरी का जन्म हुआ है। तो भोजपुरी के संदर्भ में एक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है। कहा जाता है कि राजा भोज के वंशज मल्ल जनपद में आकर बस गए और वहीं पर नए राज्य का निर्माण किया और उस राज्य की राजधानी का नाम भोजपुर रखा, अतः भोजपुर में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी कहलाई। तो भाई देखिए कौन थे, राजा भोज। राजा भोज कहाँ के थे भाई? मध्य प्रदेश के राजा थे, है ना। भोज भोपाल उन्होंने बनाया था, भोपाल का पुराना नाम भोजताल था, और उन्हीं के वंशज थे मल्ल मल्ल जो है, उन्होंने कहा जाके बिहार में जो भोजपुर नामक नगर बसाया था, उन्होंने जाके बसाया था, और वहां की भाषा को क्या बोला गया? भोजपुरी बोला गया। अब है भोजपुरी की लिपि कौन सी है? तो भोजपुरी की लिपि दोस्तों देवनागरी। और देवनागरी कौन सी लिपि है? वही लिपि है जिसको कहा जाता है कि देवताओं ने इस लिपि में कभी अपने ग्रंथों का रचना की थी, है ना। तो वही है देवनागरी लिपि। तो भोजपुर में पुराना साहित्य तो कम है, लेकिन अब भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जा रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन एवं कुछ प्रमुख टीवी चैनलों ने इसे अधिक प्रसार दिया है। अब भाई ये तो सबके कहना चाहिए दिलो दिमाग पे छाया होगा, है ना। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हीरे ले सारा डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये भोजपुरी है। तो भोजपुरी की आज हम देख रहे हैं कि भोजपुरी चैनल चल रहा है, और उस पे एक से एक जो है कहना चाहिए गाने आ रहे हैं, या बिरहा होता है भोजपुरी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें वहां पे चलता है। अब देखिए पूर्वांचल के लोकगीत जैसे कजरी, सोहर, बिरहा, फगुआ आदि इसके धरोहर है। भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित नौटंकी एवं रामलीला में अच्छे एवं अधिवान शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश जाएंगे कभी, उत्तर प्रदेश में शादी में जाएंगे तो वहाँ शादी में तुरंत विदा नहीं होती है। रात भर के लिए खटिया बिछाई जाती है, उस पे गद्दे रहते हैं, चादर रहता है, रजाई रहती है, सभी रहता है, और बढ़िया आदमी लेट करके और सामने बिरहा का आनंद लेता है। बिरहा वहां पे, और बिरहा किसके आधार पे रहते हैं? रहते भोजपुरी में, लेकिन किसी न किसी महान योद्धा के ऊपर रहता है, किसी देश प्रेमी के ऊपर रहता है, या ईश्वर के ऊपर रहता है, भगवान जैसे कृष्ण भगवान हो गया, राम भगवान, इन सब के ऊपर रहता है। तो ये बिरहा का प्रचलन वहां पे चलता है दोस्तों, है ना। तो ये सब किसमें? भोजपुरी में। अब है भोजपुरी बोली कहाँ जाती है। तो भोजपुरी हमारी बोली जाती है दोस्तों बिहार के पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, गोरखपुर भाई वही जगह है जहां से हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना। वाराणसी है, वाराणसी हमारे एक प्रमुख धाम बोला जाता है। आजमगढ़ हो गया यादव जी का एरिया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का नाम अगर आपने सुना हो तो भाई गौतम बुद्ध याद आ जाएंगे तुरंत, है ना। सिद्धार्थनगर हो गया, संत कबीर हो गया, संत कबीर नगर। इसके अतिरिक्त बिहार के चंपारण, शाहाबाद, छपरा, सारण, पलाम आदि जिलों में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ये दोस्तों हमारी पूरी बोलियां हो गई। अब हमारे पास आता है कन्नौजी बोली। कौन सी आती है दोस्तों? कन्नौजी बोली। तो कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? तो संस्कृत के कान्य कुब्ज से व्युत्पन्न शब्द कन्नौज। कान्य कुब्ज क्या होता है? देखो ये शब्द होता है, इसको बोलते हैं क्या कि कन्या के कुबड़ी से उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ इसके बारे में किंवदंती है, लेकिन क्या है वो भाई उस समय अपन थे नहीं इतना इतना पता, लेकिन ऐसा कुछ है कहावत। तो वो शब्द से कन्नौज का जन्म हुआ था, जो क्या है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो कन्नौज के आसपास बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? कन्नौजी के नाम से जानते हैं। और वास्तव में कन्नौजी को अवधी और ब्रजभाषा का मीडियम माना जाता है, मतलब इनसे मिल करके बनी हुई है। किससे किससे? अवधि क्या है, जो कन्नौज जगह है वो अवध
और जो ब्रज क्षेत्र है इसके बीच का क्षेत्र है। तो अपन ऐसा मानते हैं कि इन दोनों जगह का जो दोनों जगह की भाषाएं वो मिक्स होती गई कि इसका भी थोड़ा सा ले लिया, इसका भी थोड़ा सा ले लिया, अपने हिसाब से मिला दिया और क्या बना दिया, तो कन्नौजी के नाम से बना दिया, है ना। तो ये कन्नौजी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये हरदोई में है, शाहजहांपुर में है, पीलीभीत, यहाँ जीलीभीत नहीं है दोस्तों, यहाँ पीलीभीत है, तो पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, इन क्षेत्रों में क्या होती है, हमारी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर आती है हमारी बुंदेली। तो बुंदेलखंड के निवासियों द्वारा व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली जो बोली है उसको बुंदेली के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों, देखो बुंदेली हर बोलो क्यों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुना आपने। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो था झांसी के पास आता है, तो वहां पे जो बोला जाता है उसको बुंदेली कहते हैं। बुंदेला राजा बुंदेल क्षेत्र के हुआ करते थे, है ना। आज जो बुंदेल भाई ओरछा जो क्षेत्र था हमारा, जहाँ से हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भी आते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे सन्यासी बन के बहुत समय तक रुके हुए थे। तो ये हमारा बुंदेल क्षेत्र है, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेल में ही ओरछा में अपने राम राज्य है, राजा राम का मंदिर है जहाँ पे रोज सलामी दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो बुंदेली कहाँ से आती है, तो बुंदेलखंड से आती है, जो बुंदेल के लोग हैं वो बोलते हैं। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो झांसी हो गई, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, ये सभी जो क्षेत्र हैं हमारे किस में आते हैं, बुंदेली में आते हैं। फिर दोस्तों अगली आती है बघेली। बघेलखंड का क्षेत्र, यह अर्घ मागधी से उत्पन्न बोली है, हालांकि मतलब जो मगधी है उससे आधी मिली जुली क्या कहलाती है, बघेली कहलाती है। कुछ भाषाविद जो है, जो विद्वान है, उन्होंने क्या बोला है कि अवधि की वो बोली, मतलब अवधि जो है, अब एक सब हमको पता है कि अवधि जैसे ही रहती है, तो अवधि में थोड़ा थोड़ा छाट दिए, कुछ नया नया जोड़ दिए, तो क्या बन गई, बघेली बन गई। तो बघेली क्या अवधि की उपभाषा भी मानी जाती है, या इसको अर्ध मगधी भी बोलते हैं। तो बघेली अथवा जो इसको कहीं कहीं बाधेली बोली भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कुछ बधाई गीत ज्यादा होते हैं, इसलिए बधेली की भी बोल देते हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें केवाती, मन्नाड़ी, रेवाई, गंगाई और नागपुरी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यह बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो रीवा, शहडोल, सतना, मैहर, नागौर, इनके साथ साथ कुछ भाग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी क्या होता है, जैसे यहाँ के लोग जाके रहने लगे तो क्या होने लगे, तो बघेली बोलते हैं, है ना भाई। अपने भारत के लोग जो है बहुत ज्यादा ही कहना चाहिए टैलेंटेड है, और ये दूसरों की तो कम एक्सेप्ट अपनी ज्यादा सिखा के आते हैं, है ना। जैसे कि एक बार एक चुटकुला है अपने कहना चाहिए भोजपुरी के ऊपर है ना, बिहारी के ऊपर है, कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी अपने गए कहाँ पे, अमेरिका गए मिलने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति जी से, और जो चुटकुला बनाया गया वो उमावा जी के ऊपर है। तो बोले कि उमावा जी को वहाँ गए, उनसे मिलने गए, उनके साथ मेल चाल हुआ, मेल मिलाप हुआ, है ना। तो भाई उनसे तो इंग्लिश बनती है और कुछ तो बनता नहीं है। एक महीने उनके साथ रहे, तो वहां से आए भाई अपने यादव जी, यहाँ पे आए लालू प्रसाद यादव जी, और उसके बाद एक दिन मामा को हुआ कि यार चलो फोन लगाते हैं, तो उन्होंने फोन मिलाया। फोन मिला के पीए ने उठाया, तो लालू प्रसाद यादव जी के पीए ने बोला कि यस वो आर यू, भाई वो तो पढ़ा लिखा है बढ़िया है, वो आर यू, तो बोले ससुरा माँ हम उमावा बोल रहा हूँ। कहता है ससुरा हम उमावा बोल रहा हूँ। तो अब वो थोड़ा टेंशन में आ गया कि यार लालू जी वहां गए थे क्या करके आ गए कि उमावा भी बिहारी में बोल रहा है ना। और अपने लालू प्रसाद यादव जी तो है ही सदाबहार, है ना। तो ये एक चुटकुला था कि अपने लोग बाहर जाते हैं तो अपनी संस्कृति इतनी अच्छी है कि लोग छाप छोड़ के आ जाते हैं। तो ये अपनी कुछ मुख्य बोलियां थी दोस्तों। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, इसके जस्ट बाद अभी आएगा, उसमें हम आपको बोली और भाषा के बारे में बताएंगे। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसको जब तक आप लिख के तैयार नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको तैयार कीजिएगा, लिख लिख के तैयार कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके।